6.3 में क्वेश्चन नंबर 14th का फोर्थ पार्ट हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 2x और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0 0, तो x की जगह 0 डालेंगे तो 0 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो क्योंकि ये टर्म 0 है तो RHS मेरा पूरा ही 0 आ गया। तो फाइनली y इज इक्वल टू 0, ये आ गया स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14th का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लगाते हैं। नॉर्मल इसमें हो जाएगा y माइनस y1, स्लोप इज 1/0 और x माइनस x1। तो अब 0 को इधर लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये 0 हो गया। तो फाइनली क्या बचा? -x, यानी x इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फिफ्थ पार्ट में हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले dx/dt निकालते हैं। तो cos का डेरिवेटिव हो गया -sin t। फिर dy/dt निकालते हैं। तो sin का डेरिवेटिव हो गया cos t। तो dy/dx क्या आएगा? dy/dx हो जाएगा dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो ये हो गया माइनस cos t ओवर sin t, मतलब जो माइनस साइन था उसको मैंने ऊपर लिख लिया। तो क्या हो गया? दिस इज माइनस cot t आ गया। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस पॉइंट पे जब हम बोलेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी माइनस cot π/4, और cot π/4 क्या होता है? 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1। ठीक है, और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, नॉर्मल आ गया। तो पॉइंट निकालने के लिए x हमारा क्या था? x था cos t। तो पॉइंट निकालने के लिए t की जगह आप π/4 डाल लो, तो पॉइंट आ गया 1/√2। और y इज इक्वल टू था sin t, इसमें भी आप t की जगह π/4 डाल लो बल्कि। तो सीधा सीधा हमारा ऐसे आ जाएगा sin π/4, दैट इज़ 1/√2। तो अब टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, और पॉइंट क्या है? पॉइंट है 1/√2, 1/√2, ये पॉइंट हो गया। तो ये होगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? -1 माइनस x माइनस x1। और इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो गया y माइनस y1 इक्वल टू -x प्लस 1/√2। तो -x को लेफ़्ट साइड पे ले लेते हैं ऐसे, और 1/√2 -1/√2 को अगर राइट साइड पे ले जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 2/√2, और 2/√2 का मतलब √2 हो जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, फिर नॉर्मल के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। नॉर्मल के लिए y माइनस y1, और स्लोप हमारा क्या है? स्लोप ऑफ नॉर्मल है 1, तो 1x माइनस x1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करने से x माइनस 1/√2 हो गया। तो 1/√2 दोनों तरफ से कट जाएगा। तो फाइनली y इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15th। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है।
हमें क्या कह रहा है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पे, और उसके लिए हमें कंडीशन दी है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पहले y इज इक्वल टू कर्व लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हमें कर्व लिखा पहले हमने, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ से मुझे 2x माइनस 2 ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया मेरे पास। और जो लाइन हमें दे रखी है, लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमें दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको भी अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये 2 हो गया, ये हो गया dy ओवर dx, तो यहाँ इक्वल टू 0, पहले तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा, यहाँ से dy बाई dx आ गया 2। तो ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। या फिर हम इसको वैसे भी निकाल सकते थे जैसे 11th में निकालते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में लेकर के, या डिफ्रेंशिएट करके, दोनों तरह से सेम ही रिजल्ट आएगा। तो क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है और लाइन का स्लोप 2 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x क्या आएगा, x आ गया 2। तो x का वैल्यू मिल गया, तो इसको आप कर्व में डालो तो y का भी वैल्यू मिल जाएगा। पुट इन फर्स्ट, तो वहाँ पे डालने से y मेरा क्या आएगा, y हो गया 4, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 7। तो 4 से 4 कट गया, तो सॉल्व होके 7 आ गया। तो पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट इज 2,7। अब इस पॉइंट पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास ये है 2x माइनस 2, और 2x माइनस 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन बोले तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा क्या है, 2 है, और ये हो गया x माइनस x1 दैट इज़ 2। तो इसको सॉल्व किया तो ऐसे आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो फर्दर सॉल्व करके माइनस 4 इधर आएगा तो माइनस 3 रह जाएगा। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो चेक करो y माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है इस बार, जैसे यहाँ पर पैरेलल था ए पार्ट में, सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर बोला है। तो बी पार्ट के लिए सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या निकला था, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमारा आया था वो था 2x माइनस 2, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था 2x माइनस 2। ठीक है, और लाइन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5y माइनस 15x इक्वल टू 13, ये हमारी लाइन है। तो यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 5 dy बाई dx, और ये हो गया 15, और ये 0 हो गया। तो dy बाई dx कितना आया, ये सॉल्व होके 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन हमने बोला ये है 3। तो सिंस टेंजेंट इस बार क्या है, टेंजेंट इस बार परपेंडिकुलर है लाइन के साथ, तो इसलिए देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, 2x माइनस 2, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट था, और स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या है, 3, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 6x माइनस 6 इज इक्वल टू -1।
तो 6 आ गया, 6 उधर जाएगा तो 6 माइनस 1 5, x आ गया 5/6। तो ये मेरे पास x आ गया। अब इसको हम कर्व में डालते हैं। कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये है x² माइनस 2x प्लस 7। तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x² यानी 5/6 का स्क्वायर और माइनस 2x प्लस 7। तो माइनस 2x की जगह आ गया 5/6 प्लस 7। तो इसको फर्दर सॉल्व किया 25/36 एंड ये हो गया 10/6 लिख लो इसको प्लस 7। तो एलसीएम आ गया 36 एंड ये हो गया 25, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 एंड 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 7 इंटू 6 42 एंड ये हो गया 21 प्लस 4 25 प्लस 252। तो 252 में से आप 60 माइनस कर लो तो बच गया 2, 15 माइनस 6 9, 192 एंड इसमें 25 ऐड कर लो तो ये हो गया 712। तो ये आ जाएगा 217/36। ये मेरा y आ गया। तो पॉइंट मुझे मिल गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट क्या है, पॉइंट है 5/6 कॉमा 217/36। इस पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये क्या होगा y माइनस y1 ओवर 36, 217/36 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा ये है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस 2 का जो वैल्यू आ रहा है -1/3 आ रहा है। तो इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि सेकंड हमने यूज़ करी है ऊपर। तो थर्ड इक्वेशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट हम -1/3 कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम -1/3 डाल लेंगे और ये हो गया x माइनस x1 फ्रॉम थर्ड। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 217, 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो नीचे हो जाएगा 12। ये हो गया -x प्लस 5/6। तो x को राइट साइड पे ले लेते हैं तो 3y प्लस x और कांस्टेंट को, x को लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट को राइट साइड पे। तो ऐसे हो गया। तो राइट साइड पे एलसीएम लेंगे तो 12 और ये हो गया 217, 5 2 10 और ये है 3y प्लस x। अब 12 को लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो ये हो गया 12 इंटू 3 36 प्लस 12x और ये हो गया 227। बस ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 36y 12x माइनस 227। यही रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस ख़त्म। एक बार इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इसमें जो गलती हो जाती है वो क्या है, यहाँ तक तो ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल है तो दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वेशन मतलब हमें पॉइंट मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लग गई। तो एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, क्योंकि 2x माइनस 2 है तो 2 आ जाएगा वहाँ से। या फिर जो x निकला उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 ही आएगा। दूसरे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये आया क्योंकि परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होगा, वहाँ से x ये निकला और x निकल गया तो y ये निकल गया कर्व में डाल के, तो पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू 2x माइनस 2 है। तो
उसमें मुझे -1/3 डालना, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली है मैंने 1/3, 3 को राइट साइड पे ले गया तो 1/3 हो गया, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा। तो यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, तो उसका ध्यान रखना है बस।